हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सॉक्रेटिस, सुकरात। इस लेसन को रोधा पावर जी ने लिखा है। जैसा कि लेसन का शीर्षक है सुकरात, सॉक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर हु लिव्ड इन एथेंस। He would go round to the town to talk to the people. He told everyone that Athens could become a perfect state if citizens educate their mind. Let us read his thoughts and about him. लेसन की शुरुआत सुकरात के निवास से शुरू होती है। Socrates lived in Athens about 400 years ago. सुकरात जो है एथेंस में ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले रहते थे। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स एगो, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। उनकी शारीरिक बनावट कैसे थी? वो कुरूप थे। ही वाज अगली, अंडर साइज थे, नाटे थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, उनके पास जो नाक थी उनकी वो चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। सुकरात के पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे, पत्थर कट थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सेवली ड्रेस्ड। सुकरात बचपन में अतः हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे। अगला पैराग्राफ, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, सुकरात भी स्कूल को गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ थे वो था संगीत और शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। सुकरात जी ने कुछ विज्ञान और गणित का भी अध्ययन किया, पढ़ाई की। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और तारों के बारे में भी कुछ अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, लेकिन लगभग ना के बराबर जैसा कि आज के बच्चे पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, को नहीं पढ़ा। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रेचर विथ अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थाटफुल चाइल्ड। यह छोटा बच्चा जिसकी गर्दन छोटी थी, जिसका प्लेन फेस था, एक बहुत बुद्धिमान थाटफुल बॉय था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल टाइम, एंड वो हमेशा अपने साथियों को देखते रहते थे। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। सुकरात हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखते थे और बहुत ही कम चीज़ों को अपने नोटिस से ओझल होने देते थे, विस्मृत होने देते थे। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास न तो बड़ा घर था, न सुंदर फर्नीचर थे, कुर्सी मेज। ही डिड नॉट सीन टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, और सुकरात चाहते भी नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट, उनको लगता भी नहीं था कि उन्हें ज़रूरत है। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ, ना तो धन और ना तो ब्यूटीफुल पोजीशन की उन्हें ज़रूरत है, ऐसा लगता भी नहीं था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जब सुकरात थोड़ा बड़े होते हैं, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। उन्होंने बहुत कम ही शारीरिक सुख और समृद्धि या विलासिता के बारे में बहुत कम ही सोचना शुरू किया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, उन्होंने अपना पूरा मन, पूरी मानसिक शक्ति उसमें लगा दी जो नोबल था, योग्य था,
हॉनरेबल था और जस्ट था। जस्ट था, न्यायिक था, सम्मानित था, योग्य था, अच्छा था। उसी में उन्होंने पूरा अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। Socrates went around the town on foot। सुकरात पैदल ही कस्बे में अपने घूमते रहते थे, अपने बाजार में घूमते रहते थे। एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बात करते रहते थे। द एथेनियन बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट। एथेंस के जो लोग थे वो उनसे परिचित हो गए थे और वो उनके चेहरे से परिचित थे। उन गलियों में, जिन गलियों में हमेशा जाते रहते थे, हमेशा एथेंस वासियों को वो चेहरा नज़र आता था। एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स। सुकरात को अपना मित्र कहना शुरू किया। दे स्टार्ट टू कॉल सॉक्रेटिस देयर फ्रेंड्स एस दैट सॉक्रेटिस। वो हमेशा कहते थे जब कोई बात करता हुआ दिखता था, हाँ वो तो सुकरात है। कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम। लोग क्या कहते थे, आओ उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि कोई उपदेशक हो, जैसे कि कोई अध्यापक हो। ही वांडर्ड along the roads and stood in the marketplace। हमेशा सुकरात kept on wandering on the road and stood anywhere in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him। वो किसी से भी बात करने लगते थे जो उनकी बात को ध्यान से सुनता था, जो उन्हें प्रणाम करता था, जो उन्हें अभिवादन करता था, उसी से वो बात करने लगते थे। सुकरात हमेशा मार्केट में घूमते रहते थे, गलियों में घूमते रहते थे। कोई उनको इज्जत देता था तो वहाँ रुक के उससे बात करने लगते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्गूड विथ हिम। उनके श्रोता, सुकरात के श्रोता हमेशा कन्फ्यूज्ड थे, हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे उनसे तर्क करने के बाद। दे हैड आर्गूड विथ हिम, आर्गू मीन्स होता है तर्क करना, अर्गू, ठीक है। आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन। सुकरात ऐसे प्रश्न अपने श्रोताओं से करते थे कि उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय भ्रमित हो जाते थे, विस्मित हो जाते थे लोग। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन। सुकरात हमेशा अपने देशवासियों से, एथेंस वासियों से कहते थे क्या, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए और सोचने के लिए लर्न करना चाहिए। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि वो थिंक कर सके, सोच सके, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं विचार कर सके, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। तभी सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटिफुल। ताकि उसके पास शक्ति आ जाए। जब देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ेगा, उसके अंदर सोचने की शक्ति होगी, आ जाएगा, वो पावर आ जाएगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुंदर है। सो सेव हिज ओन कंडक्ट। तभी वो अपने चरित्र का, अपने जीवन का निर्माण कर सकेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थियों, सबके लिए लागू होती है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अच्छी चीज़ों को सोच सकते हैं और अच्छी चीज़ें क्या है उन पर विचार कर सकते हैं। जब आप इस चीज़ का ज्ञान आपको होगा तभी आप अपने चरित्र का, अपने नैतिक मूल्य का निर्माण कर पाएंगे। आगे देखते हैं। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। सुकरात एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, जगत गुरु बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स। वह प्रत्येक उस व्यक्ति से कहते रहते थे, वो चाहे उसका शिष्य हो या उसका कोई अनुयायी हो, फॉलोअर्स हो, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। यह तभी हो सकता है, एथेंस परफेक्ट स्टेट तभी बन सकता है जब देश का हर सिटीजन एजुकेटेड हो, हर सिटीजन के पास माइंड हो, वो सही हो, योग्य हो। ये बात विद्यार्थियों केवल किसी कंट्री पे लागू नहीं होती है, अपने परिवार पे,
अपने समाज पे, अपने देश पे, अपने प्रदेश पे, सब पे लागू होती है। किसी परिवार का तभी विकास हो सकता है जब हर व्यक्ति शिक्षित हो। किसी देश का तभी विकास हो सकता है जब हर व्यक्ति वहाँ का शिक्षित हो, और एक अच्छे नागरिक बनना ही देश की सर्वोत्तम सेवा है। यहाँ से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम टू डू दिस। सुकरात जी का विश्वास था कि प्रश्न करना, उसका समुचित उत्तर देना, डिस्कशन करना, तर्क वितर्क करना ज्ञान में वृद्धि करता है, ज्ञान को डेवलप करता है, विकसित करता है। दिस एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट। अतः सुकरात इसीलिए गलियों में, खुले मैदान में, गलियों में घूमते रहते थे और लोगों से बात करते रहते थे। व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, अब सुकरात की वृद्धावस्था शुरू होती है, जब सुकरात वृद्ध हो जाते हैं। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी जो समृद्धि थी, प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, वो दूर दूर तक फैल गई। मीन्स सॉक्रेटिस बिकेम फेमस। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम, घरों के अनेक अमीरों ने अपने दरवाजे खोल रखे थे उनके लिए, उनका स्वागत करने के लिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज दियर गेस्ट, लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे अगर सुकरात उनके घर चले जाते थे, मेहमान बन के उनके यहाँ चले जाते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैथर्ड अराउंड हिम, एक समूह पूरा शिष्यों का उनके चारों तरफ इकट्ठा रहता था। फॉलोड हिम, उनके चारों तरफ इकट्ठा रहता था और चलता रहता था। व्हेनेवर ही वेंट, जहाँ कहीं पर भी सुकरात जाते थे। एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं शिष्यों में, उन्हीं अनुयायियों में एक शिष्य उनका था जिसका नाम प्लेटो है, जो बाद में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। हु ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड मीन्स याद कर लेना, एवरी वर्ड व्हिच हिज मास्टर अटर्ड, उसका मास्टर, उसका गुरु जो भी बोलता था उसको प्लेटो हमेशा याद कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में जितना सुकरात फेमस थे अपनी वृद्धावस्था में, उतना ही फेमस प्लेटो भी हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड हिज विजडम, यद्यप बहुत से लोग उसको प्रेम करते थे और उसके ज्ञान से खुश होते थे। डिलाइटेड, खुश होना, हिज विजडम, उसके ज्ञान से। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसको अप्रूवल नहीं दे रहे थे, जो उसको अच्छा नहीं समझ रहे थे। ही थॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कॉन्डक्ट, सुकरात का विचार था कि व्यक्ति का स्वयं का विचार उसके चरित्र का निर्माण करता है, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या निगेटिव है, आप कैसे थॉट्स लेके जी रहे हैं, वही आपके चरित्र का निर्माण करता है। मोर देन गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा, किसी देवता की अपेक्षा। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड बिग आइडिया, ये कुछ लोगों को नया और बेकार का विचार लगता था, इसलिए सुकरात को कुछ लोग देश के नहीं पसंद करते थे। he said that there were higher and noble deeds than making sacrifice to Athens, सुकरात कहते थे कि बड़े अच्छे अच्छे काम हैं, उनको किया जा सकता है के बजाय किसी का बलि देना, सेक्रीफाइस करना एथेंस में। उस समय बलि प्रथा हर जगह थी। सुकरात का ये मानना था कि बलि से अच्छे भी कई सारे काम हैं जिनको किया जा सकता है। डीड्स मीन्स होता है कार्य। आगे देखते हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यूनान के देवताओं को बलि चढ़ाना पशुओं की से भी अच्छे काम हैं जिनको किया जा सकता है। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, बहुत लोगों ने ये सोचा कि सुकरात जो है नवयुवकों को एस्ट्रे कर रहा है, भटका रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, प्रश्न करना,
इस प्रकार का दे हैड बीन टाट टू बिलीव एंड फिलिंग दियर माइंड्स विद डाउट्स। इस प्रकार का नवयुवकों से प्रश्न करना, उनके दिमाग में संदेह पैदा करना, डाउट्स भरना, यह उन लोगों का मानना था जो सुकरात को पसंद नहीं करते थे। नया पैराग्राफ, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेटिस। उस समय जो लोग एथेंस में शासक थे, गवर्न कर रहे थे, सुकरात को बुलाते हैं टू अपीयर बिफोर देम, कि उनके सामने वो हाजिर हो, आए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और उनके सामने ट्रायल के लिए खड़ा हो, कोर्ट में अपनी बात रहने के लिए खड़ा हो। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप आर हाइड अंटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर। उनके मित्रों ने कहा कि आप कहीं चले जाइए, अनुरोध किया उनसे, बेग्ड हिम टू एस्केप, बच जाइए या हाइड हो जाइए जब तक आपके खिलाफ जो तूफान खड़ा हुआ है वो ख़त्म ना हो जाए। बट सॉक्रेटिस वाज नो कवर्ड। सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वो जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट। उसने वही लोगों को बताया है जो सही है, ट्रू है, ऑनरेबल है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। अतः सुकरात कोर्ट खुशी खुशी चले गए, न्यायालय खुशी खुशी चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी। उनके कपड़े, उनके जूते डस्टी थे, धूल से युक्त थे। एंड ट्रेबल स्टैंड, और वो आगे बढ़ते गए, चलते गए। बट एवरीवन न्यू दैट आर नोबल हार्डवीड अंडर द सैवी गारमेंट्स। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो सुकरात को अच्छे से जानता था, वो ये जानता था कि इन गंदे कपड़ों के अंदर भी एक अच्छा इंसान बसता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। सुकरात ने बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया, डिग्निफाइड स्पीच दिया वहाँ पर। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उसने एथेंस वासियों से कहा कि आपने पिछले कुछ वर्षों में अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग, उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, बाई टेकिंग अवे लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स। सुकरात ने यह भी कहा कि वो अनेक मौत मरने के लिए तैयार है, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, जिस पर उसे विश्वास है क्या सही है, उसको सिद्ध करने के लिए सुकरात अनेक मौत मरने के लिए तैयार है। द जजेज लिसेंड टू हिम। जजों ने उसको सुना, न्यायाधीशों ने उसको सुना। क्वेश्चनड हिम, उससे प्रश्न किया। कमांडेड हिम टू डेथ, और उसको मौत का फरमान सुना दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपने स्टिक पर झुका रहा। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, वह भरे हुए भी व्यक्तियों से भरे हुए, अपने शिष्यों से भरे हुए कोर्ट रूम को देखता रहा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर दियर इन द कोर्ट ऑल दैट टाइम। प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य पूरे समय कोर्ट में उपस्थित थे जहाँ पर सुकरात ने भाषण दिया। नो इविल कैन, यहाँ से देखेंगे, नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन। सुकरात ने क्या कहा? कभी एक अच्छे आदमी के साथ बुरा नहीं हो सकता। ये शिक्षाप्रद बात है। ही टोल्ड देम, सुकरात ने उन लोगों से बताया, आइदर इन लाइफ आर आफ्टर डेथ, ना तो जीवन में कोई भी दिक्कत हो सकती है एक अच्छे आदमी के लिए और न मौत के बाद। सो बी आप आ गुड चीर, अतः आप प्रसन्न मुद्रा में हो जाइए। सभी लोगों से कहा, आई हैव टू गो, मुझे तो मरना होगा, मुझे तो जाना होगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मुझे मरना होगा और आप तो जिंदा रहेंगे। देन द सोल्जर्स केम टुक हिम अवे टू प्रिजन, तभी सैनिक आते हैं और उसको कैद खाने में, प्रिजन में, जेल में ले करके चले जाते हैं। हिज वाइफ
फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन। सुकरात की धर्मपत्नी अपने 3 बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ उसके पीछे पीछे जाती है। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम। बहुत उसके प्रिय शिष्य हमेशा उसके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक थे। दे टॉक टू हिम एंड ही टाट देम मैनी वाइज लेसन्स। उन्होंने उससे बात किया और बहुत सारे अच्छे पाठ, अच्छी शिक्षाएं उनको दी। विच दे ट्रेजर्ड इन दियर हार्ट्स, जिसको उनके शिष्यों ने अपने हृदय में धारण कर लिया, बिठा लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन प्रत्येक समय उनके मित्र ये जानते थे दैट साक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। दे वर सैड, वो लोग दुखी थे। फार, इसलिए एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom वी वर बींग bereaved। वह मेरे पिता की तरह था, सुकरात के बारे में कहते हैं, जिससे हम लोग वंचित कर दिए गए, bereaved कर दिए गए, bereaved, एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन्स। और हम लोगों को अब बाकी जीवन, अपना बाकी जीवन एक अनाथ की तरह बिताना होगा। इस चीज़ को प्लेटो ने सुकरात के लिए लिखा। आफ्टर द सनसेट, सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स। वृक्षों के ऊपर जब सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दिया, द जेलर केम इन, जेलर आता है, एंड आस्क्ड साक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। सुकरात से कहता है कि आप मौत के लिए तैयार हो जाएं। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कमांडेड टू डाई, उन दिनों जब एथेंस में, यूनान में लोगों को मौत का फरमान सुनाया जाता था, दे वर गिवन आ कप ऑफ पॉइजन, तो लोगों को क्या दिया जाता था? एक प्याला जहर। पॉइजन मीन्स जहर। साक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इस चीज़ को जानते थे। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और उन्होंने जेलर को सर हिला करके स्वीकृति दे दी कि आप पॉइजन ले आइए। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उनकी तरफ देख रहा था, दुख से देख रहा था, कहते हुए, क्या कहता है? यू, तुम, आप, साक्रेटिस, हु आई न्यू टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल। मैं जानता हूँ आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे जेंटिल हैं, सबसे सौम्य हैं, सबसे अच्छे हैं उन लोगों में। हु केम टू दिस प्लेस, यहाँ पर जितने लोगों को अब तक मौत दी गई, जहर का प्याला पिलाया गया, उन सभी से आप अच्छे हैं। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज मत होइएगा। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, जब मैं आपसे कहूँगा कि आप जहर का प्याला पिएं, तो इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप मुझसे नाराज मत होइएगा। एंड नॉट आई आर द गिल्टी, मैं इसका दोषी नहीं हूँ, काज, इस कार्य का मैं दोषी नहीं हूँ। ब्रस्टिंग, फूट पड़ना, इनटू द टीयर्स, ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, रोते हुए उसकी आंखों से आंसू गिराता है जेलर के, और वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक प्याला जहर के साथ लौटता है। मे गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। सुकरात ने कहा कि ईश्वर देवताओं, मेरे यात्रा को इस संसार से दूसरे संसार में सुखद बनाइए, मेरी यात्रा को मंगलमय करिए। सेट साक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, सुकरात ने यह कहते हुए जहर के प्याले को अपने ओंठों से लगा लिया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर जर्नी फ्रॉम, ये हो गया आपका। हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की। बट वन शब्द अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, लेकिन एक व्यक्ति ने उस जगह पर सिसकी भरी और इसने दूसरे को भी परेशान कर दिया, डिस्ट्रेस कर दिया। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विथ द साउंड ऑफ बीपिंग, और तुरंत ही वो कमरा जहाँ पर सुकरात जहर का प्याला पी रहे थे,
रोने की आवाज़ से भर गया। सॉक्रेटिस पॉज्ड, सॉक्रेटिस रुक गया, पॉज कर दिया। विथ द अनफिनिश्ड कप, पूरा प्याला नहीं पिया, आधा प्याला पीते ही रुक गया, अपूर्ण प्याले को पिए हुए। आप पॉइजन इन हिज हैंड, उसके हाथों में जहर का प्याला होता है। व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइज ही आस्क्ड, सुकरात ने पूछा, ये क्या विचित्र शोर मचा रखा है आप लोगों ने। आई हैव हियर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, अतः तुम लोगों को रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ही लुक्ड अराउंड, फिर सुकरात चारों तरफ देखते हैं। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, नाम बोलते हैं। क्रीटो उनके शिष्य का नाम होता है। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, अपने एक शिष्य से बोलते हैं धीरे से। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। आई वा कॉक टू एस्कुलेपियस, मैं एस्कुलेपियस देवता का एक मुर्गा ऋणी हूँ, कॉक ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्थ, क्या आप उस कर्ज को चुका देंगे। सुकरात ने यह कहा। इट शैल बी पेड, क्रीटो ने क्या कहा, हाँ ये चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, फिर क्रीटो पूछता है कि क्या कोई और आपकी डिमांड है, क्या कोई और कामना है, अंतिम इच्छा है। ही वेटेड, वो इंतजार करता है। बट देयर वाज नो आंसर फॉर सॉक्रेटिस, लेकिन यहाँ पर अब कोई उत्तर नहीं होता है सुकरात के लिए। द ग्रेटेस्ट सॉक्रेटिस, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड, सुकरात जो सभी में अच्छा था वो अब खत्म हो गया। मैं सत्यप्रकाश शुक्ला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पढ़ते समय एक लाइक तो बनता ही है, साथ में अपने मित्रों को शेयर करें ताकि मेरी सेवा अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। ये लेसन बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको कई बार पढ़ें, इससे प्रश्न उत्तर अवश्य ही आएगा। थैंक यू।